हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन हम लोग करेंगे डेटा एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, डिजिटल ऑप्शन चैन के एनालिसिस और थोड़ा सा एसबीआई रिजल्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट की। तो क्लाइंट देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। एफआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में सेलिंग है, पुट में भी सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। प्रो की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो दोस्तों जैसा कि एफआई एंड प्रो का विजन आपको पता है कि लास्ट के 2-3 दिनों से बिल्कुल वन साइडेड सेल की पोजीशन लेके चल रहे हैं। क्लाइंट लॉन्ग की पोजीशन लेके चल रहा है। डीआई तो खैर ज्यादा एक्टिव होते नहीं है। तो इन्हीं पोजीशंस को इधर उधर शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। कोई खास बदलाव दिख नहीं रहा है वन शॉट में। बाकी हम डिटेल डेटा को यहाँ चेक करते हैं और होल्डिंग पे चेक करते हैं कि अब M2M पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। सो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट के पास देखिए 89,000 का लॉन्ग हो गया, यानी कि फ्रेश में सम ऐड हुआ है लॉन्ग। डीआई के पास 34,000 का शॉर्ट, 2,000 शॉर्ट ऐड हुआ। एफआई के पास 74,000 का शॉर्ट, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इक्वल ही है। और प्रो के पास 19,000 का लॉन्ग, सो कह सकते हैं कि लॉन्ग से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो क्लाइंट के पास 271 सेम पोजीशन लॉन्ग है। एफआई के पास 72,000 कॉल शॉर्ट है 65 के सामने। सो सम इंक्रीजिंग ऑन कॉल साइड। प्रो के पास देखेंगे तो 199, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन है जो फैब 1 को थी। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की। क्लाइंट के पास 177 शॉर्ट है, यानी कि इन्होंने और फ्रेश में लॉन्ग क्रिएट किया पुट को शॉर्ट करके। डीआई के पास 24,000 का सेम पुट लॉन्ग है। एफआई के पास 18,000 पुट लॉन्ग है 99 के सामने। सो इन्होंने यहाँ पे एक बड़ी प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रो ने यहाँ पे वो पोजीशन टेक ओवर कर लिया। अब इनके पास 133 लॉन्ग है 18,000 पुट लॉन्ग के सामने। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक फ्यूचर की। तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 15 लाख लॉन्ग है। डीआई के पास 21 लाख शॉर्ट है। एफआई के पास 321 लॉन्ग आए हैं और प्रो के पास 264 लॉन्ग आए हैं। तो जैसा कि हमने पहले ऐड कर दिया था डेटा को देख के कि कोई खास बदलाव तो हुए नहीं है, सिर्फ डेटा का शफलिंग हुआ है। अब आइए हम M2M वाला डेटा चेक करें, किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। और बाकी जो मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट का लेवल दूंगा वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस साइड चलना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 89,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग दिख रहा है। इसके बाद 271 दोस्तों यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और 177 दोस्तों यहाँ पे पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनका एमटम हो जाता है 5 लाख एंड 38,000 दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। सो बेसिकली प्रीवियस से सम लॉन्ग ऐड हुए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास 74,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 72,000 कॉल भी सेल किया और 18,000 का पुट भी खरीदा। तो टोटल अब M2M है 1 लाख एंड 65,000 इनके पास दोस्तों सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों हम प्रोप्राइटरी ट्रेडर यानी कि प्रो की। तो इनके पास 19,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और इसके बाद 199 दोस्तों कॉल शॉर्ट है और इसके बाद 133 यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटेम हो जाएगा 3 लाख एंड 13,000 दोस्तों सेल पोजीशन है। सो अब कुछ पॉइंट है दोस्तों जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जो कि है एसबीआई का रिजल्ट। सो एज पर मार्केट, एज पर मैक्स एनालिस्ट, रिजल्ट यहाँ पे पुअर दिख रहा है। और जिस हिसाब से एसबीआई की क्लोजिंग हुई थी उस हिसाब से लग रहा था कि रेट में कुछ धोखा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसको साइड कर देता हूँ। अब हम आते हैं एडीआर पे। एडीआर की बात करें तो एक्सिस बैंक तो ऑलरेडी प्रेशर में था, आपने देखा होगा, वो भी डाउन है 1% के करीब में। इसके बाद आईसीआई बैंक की बात करें तो वो भी डाउन है ऑलमोस्ट 2%। इसके बाद एचडीएफसी बैंक को हम बात करते हैं अगर, तो एचडीएफसी बैंक भी ऑलमोस्ट 3% के करीब डाउन था। तीनों मेजर बैंकों को लेते हैं तो कम से कम 6% का एडीआर की तरफ से फॉल आ रहा है। अब 6% में से हम काफी कुछ गिर चुके हैं, डेफिनेटली गिर चुके हैं। अगर हम ये माने कि हमारे मार्केट को देख के एडीआर चलता है तो हम ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो जिसमें से हम 4% गिरे हैं तो समथिंग लेफ्ट। अगर हम ये माने कि एडीआर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं
तो फिर ये 6% की फॉल नज़र आती है। और अकॉर्डिंग टू ADR ही हम चलेंगे, बिकॉज प्रीवियस डे में ADR अप था, सो हम अप गए थे। अब प्रीवियस नाइट में क्या हुआ है कि ADR डाउन हुआ है, तो मंडे के लिए फिर हम उसी हिसाब से अगर एज्यूम करेंगे तो हमें यहाँ पे डाउन जो है दिखाई दे रहा है। और अब अगर इसमें SBI का जो रिएक्शन है, प्राइस रिएक्शन, वो भी अगर डाउन साइड हो गया तो आग में घी का काम हो जाएगा। इस कंडीशन में एक अच्छी खासी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है। और अगर सब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो देखेंगे अगर हम तराजू पे तौल के, तो जो बियर साइड का जो साइड है वो थोड़ा सा वेटेज लग रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग, अकॉर्डिंग टू ADR, अकॉर्डिंग टू SBI रिजल्ट। तो आइए मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल की। SBI का रिजल्ट तो पुअर है ही है। अब बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है 46,455 का, और सपोर्ट दोस्तों 45,320 का। अब हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग जो है दी है, जो कि 46,000 का एरिया डेफिनेटली है, लेकिन फिलहाल जो लेवल होल्ड कर रहा है वो एक सपोर्ट के तौर पे जाना जा रहा है। दो सपोर्ट इमीडिएटली अवेलेबल है, एक 45,800 तक। अगर मार्केट डायरेक्ट 45,800 के नीचे खुल के सस्टेन होना शुरू करेगा, उस कंडीशन में हम 45,200 से लेके 45,300 तक के टारगेट जो है हम एज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हुई तो 45,500 पे एक होल्ड आउट की कोशिश होगी। ये यहाँ से टारगेट दिख रहे हैं अगर इन केस 45,800 के नीचे खुलता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, मार्केट के लिए रिएक्शन अपसाइड है, तो यहीं से गैप अप खुल के और 46,120 जब सस्टेन करना शुरू करेगा तो 46,300 एंड फॉलोड बाय 500 एंड अगेन 500 के पास हमें शेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो जिसके पास भी लॉन्ग एंड शॉर्ट है, अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग साइड हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप ट्रैप साइड जा रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन खुला और रिएक्शन आया तो प्रेशर और बढ़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीकनेस साइड में दिख रही है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, जहां पे सम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ दिखा था। 2265 का जो है रेजिस्टेंस है, 21,575 का दोस्तों सपोर्ट है। अब देखिए अगर हम बात करें दोस्तों निफ्टी के स्मॉल टाइम फ्रेम की, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कई सारी चीज़ें हैं। एक जैसे कि 15 मिनट पे जो है एक बेयरिश फ्लैग का जो है फॉर्मेशन हो चुका है, जिसका ब्रेकडाउन डेफिनेटली गैप डाउन के बाद आएगा, या तो इसके नीचे जब प्रॉपर सस्टेन करना शुरू करे 21,785 के नीचे तो वो कंफर्म हो जाएगा। सो आजकल के मैक्स हम देख रहे हैं इंडेक्स में कि जो मैक्स अपॉर्चुनिटी है वो गैप अप एंड गैप डाउन में जो है मिस हो जा रही है। बट एनी हाउ अगर हमें कुछ लेवल्स मिलते हैं जो कि लाइव में अगर कुछ मौके बचते हैं तो हम एक्शन ले सकते हैं। तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने ग्रीन लाइन प्लॉट की हुई है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट भी दिख रहा है निफ्टी के लिए, स्पेशली अगर 21,750 लेवल की बात करें, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट दूरी पे है। 21,750 जो है एक कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए फाइनल सपोर्ट है। 21,750 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो ये जो पूरा विंडो है इसके लिए ये खुल सकता है, जो कि 21,500 तक का हो सकता है। वैसे तो स्मॉल स्मार्ट जो भी कहिए वो 21,835 सपोर्ट पे अवेलेबल है, बट फॉर मी एंड माय चार्ट 21,750 जो है हम इसको सपोर्ट की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये रिसेंटली एक गैप है तो डेफिनेटली होल्ड करने की कोशिश करेगा। इसका लोअर लाइन है, काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू 21,750 जो है यहाँ पे एक यहाँ पे जो है दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर कोई गैप डाउन खुलता है, अगर 100 पॉइंट 75 पॉइंट खुला तो मौके मिल सकते हैं हम वहाँ पे। और अगर मार्केट सब कुछ ठीक ठाक रहा, वर्ल्ड मार्केट से भी सब कुछ अच्छा रहा, तो 750 से एक रिवर्सल या तो यहीं से एक रिवर्सल आ सकता है। और अगर 750 के नीचे खुल के सस्टेन करता है तो इस बियरिश फ्लैग का भी ब्रेकडाउन प्रॉपरली होगा और वहाँ पे फिर दूरी और नीचे की तरफ बढ़ेगी। और डाउ की तरफ से जो चीज़ मैंने नोट की कि डाउ लास्ट में रिकवर हुआ, बट वो रिकवरी मेरे को जस्टिफाई नहीं कर रही है, बिकॉज वो जो कंप्लीट उसको सपोर्ट मिला है ना वो नेस्डैक की तरफ से मिला है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं लेटेस्ट में वो काफ़ी अच्छे आए हैं। उनकी वजह से नेस्डैक में जो स्ट्रेंथ यानी कि IT सेक्टर में, तो वो कंप्लीट जो स्ट्रेंथ आई रिवर्सल वाली या कह सकते हैं कि रिकवरी वाली, वो नेस्डैक से आई है। और नेस्डैक जो इंडेक्स है कहीं ना कहीं जो है अब मेरे को ऊपर जो है टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है।
सो यहाँ पे देखने वाली यही बात होगी कि आगे चल के क्या होता है यहाँ पे प्राइस एक्शन में। और बात करेंगे हम नेक्स्ट अपने फाइनेंस निफ्टी की, तो 2725 का रेजिस्टेंस है, 2235 का दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने एक रेखा ड्रा की हुई है जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर गैप डाउन हो गया तब तो ये सीधे निकल जाएगा। अगर कोई रिटेस्ट भी मिलेगा तो सबसे पहले कि इसके लिए 2560 से लेके 620 का जो एरिया है एक अहम एरिया है, एक अहम रेजिस्टेंस है। सपोज कीजिए सब कुछ ठीक ठाक रहा, मार्केट जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया या रिकवरी के चांसेस दिखाया, तो हम 620 पे ईगल आई लगा कर रखेंगे और उस कंडीशन में यहाँ पे हम सेल करेंगे। ये एक राइज का मौका होगा, देख के सेल करेंगे, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद सेल करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। और अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर समझिए कि इसके रास्ते तो यहाँ पे 20,000 तक के खुले हुए हैं 2 दिन के लिए। अगर मार्केट में अच्छा खासा मूव आता है डाउन साइड में, तो जिस हिसाब से माहौल दिख रहा है, जिस हिसाब से सेटअप दिख रहा है, अगर सेटअप चेंज होगा तो फिर वही होगा कि ऊपर कुछ पॉइंट के लिए हम रिट्रेस बैक करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की। तो एक स्टॉक जो मैंने फर्स्ट लिया हुआ है वो है हमारा डीएलएफ। अगर देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक हाई को जो है बार बार ब्रेक करने की कोशिश की और वहाँ से जो है रिवर्स बैक हो रहा है। प्रीवियसली एक अच्छी खासी सॉलिड कैंडल बनी थी, फिर उसकी रिकवरी हुई, लेकिन फाइनली उसी के हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो डीएलएफ अगर 785 के नीचे प्रॉपरली सस्टेन होता है मंडे, तो फॉर ए प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन देख सकते हैं। ये टारगेट हमें ठीक ठाक जो है दे सकता है। नेक्स्ट जो कि रिजल्ट वाला स्टॉक है वो है एसबीआई में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान है, वो है सेलिंग का, बाई का कोई प्लान नहीं है। सो उसी के लिए लिया हुआ है कि अगर ये 640 के नीचे, ध्यान से लेवल सुनिएगा, अगर 640 के नीचे 2-4 मिनट ट्रेड ले लिया तो रिस्क लेके, जो कि हाई का एसएल है 660 यानी कि 20 पॉइंट का एसएल बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 3-4 पॉइंट का प्रीमियम के हिसाब से बनेगा, उसके हिसाब से हम इसमें सेल कर सकते हैं या तो पुट में एंट्री कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे देखिए आइटम में तो कोई खास कंक्लूजन मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ से मैं देखना शुरू कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को यहाँ पे पुट के जो लॉन्ग्स हैं 1-2 स्ट्राइक के कवर हुए हैं, राइटिंग हुई है। मेजर जो पोजीशन यहाँ पे चेंज होती आ रही है पुट की राइटिंग ही ओटीएम पे। यहाँ पे आईटीएम पे कॉल के लॉन्ग कवर हुए हैं, कॉल के लॉन्ग से ज़्यादा कवर होते हुए दिखाई दिए हैं, यानी कि मार्केट अपने आप को कॉशियस साइड में जो है लेके चला पहले। इसके बाद जब हम और थोड़ा आईटीएम की तरफ क्लोज व्यू लेते हैं तो यहाँ पे भी कॉल के लॉन्ग्स ज़्यादा कवर हुए हैं, राइटिंग कहीं एक दो का आई है, डेफिनेटली कुछ ज़्यादा होगी अंदर से, लेकिन पूरी तरीके से तो सिर्फ और शॉर्ट कवरिंग जो है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कह रहा हूँ, कॉल का जो लॉन्ग है वो कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुट में हालांकि 1-2 स्ट्राइक पे बाइंग है, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, यहाँ पे भी पुट बाइंग यहाँ पे भी है और शॉर्ट कवरिंग है। 50-50% का जो है आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये पुट राइटिंग भी दिखाई दे रही है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉल की राइटिंग ओटीएम पे दबा के हुई है, सो पुट की राइटिंग भी हुई है। सो इस राइटिंग से कोई ज्यादा मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, हालांकि पुट बाइंग से तो ज्यादा मीनिंग निकाल पाएंगे। हर स्ट्राइक पे देखेंगे तो पुट की बाइंग हुई है। यहाँ पे आगे अगर स्क्रॉल करते हैं तो और जो है आपको दिखाई देगा। बाकी डीप आइटम पे कोई एक्टिविटी नहीं है। टोटल अगर हम वाई की बात करें तो 30 लाख का जो है कॉल सेलर है एंड 21 लाख का जो है पुट सेलर है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा डेटा है सेल के लिए, सेल साइड के लिए। अगर प्राइस एक्शन सेल साइड बनेगा तो गिरावट एक अच्छी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी के देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे आइटम पे तो कॉल बाइंग है और कॉल की राइटिंग है। मेजर पोजीशन पे राइटिंग दिखाई दे रही है और बाकी इधर पुट में तो राइटिंग होनी है जो कि डीप ओटीएम है। इसके बाद हम मेन जब डेटा पे आते हैं जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर पोजीशन बना के चलते हैं तो यहाँ पे कॉल के जो शॉर्ट है वो कवर हुए हैं। यहाँ पे भी कॉल के जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं और यहाँ पे पुट की राइटिंग हुई है और यहाँ पे कॉल की बाइंग दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं ट्रैपिंग पोजीशन मेरे को समझ में आ रही है। आईटीएम पे देखेंगे तो अभी भी जो है पुट की राइटिंग यहाँ दिखाई दे रही है। इधर भी पुट की राइटिंग है, कॉल की बाइंग है, कॉल की राइटिंग है लेकिन बहुत ओटीएम पे है। और टोटल अगर हम वाई चेक करें तो 16 लाख का जो है कॉल सेलर एंड 14 लाख का दोस्तों पुट सेलर। सो कहीं ना कहीं ये जो डेटा है डेफिनेटली स्लाइटली बेरिश है, 2 लाख का जो है डिफरेंस है, लेकिन ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है इसमें कहीं ना कहीं कॉल का जो लॉन्ग है वो ट्रैप हो जाएगा अगर डे लो निफ्टी वॉयलेट कर दी। यानी कि जो फ्राइडे का डे लो क्रिएट हुआ है अगर वो वॉयलेट हो गया तो आप ये समझिए कि
फिर रिस्क जो है ओपन हो जाएगा और निफ्टी में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि मैक्स जो इसकी मूव की जो डिपेंडेंसी रहेगी वो रिलायंस के ऊपर रहेगी, तो अगर रिलायंस अगर वहां से नीचे की तरफ खिसकता है तो गिरावट तेज होगी, अदरवाइज ये अपने आप को हो सकता है कि संभाल ले, थोड़ा बहुत करेक्ट करे और कहीं ना कहीं जाके अपने आप को सपोर्ट लेने की कोशिश करे। सो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस हमने आपके सामने रखी है मंडे के सेशन में आपको हेल्प करती हुई दिखेगी। फर्स्ट टाइम अगर आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे नहीं है @nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।